चाहिए न तो फैसला चाहिए। झूठा बच्चा मारेगा, झूठा बच्चा मार करके रहेंगे, तब तो फैसला नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में पिछले इतवार को 2 युवक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। उसके बाद युवक के साथ बेरहमी से पिटाई का आरोप है। युवक 1 हफ्ते से सदर अस्पताल मधुबनी में एडमिट है। उनके परिजनों का कहना है कि युवक के हालात बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, जिस कारण उसको अब तक घर नहीं लाया जा सका है। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल होगी और एक और लड़का जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल होगी। एक लड़का जो छोटा है, जिसकी उम्र 10-12 साल है, उसका हाथ तोड़ देने का आरोप है। जख्म के गंभीर निशान बदन पर है। वही जो दूसरा युवक है, उसको भी बुरी तरीके से मारने का आरोप है। एक लड़का जिसका नाम शिव शंकर है, जिसके पिता का नाम सुशील महतो है। वही दूसरा लड़का गणेश कुमार महतो है, उसके पिता का नाम राम बाबू महतो है। 1 हफ्ता हो गया, युवक अभी भी अस्पताल में एडमिट है। ग्रामीण आक्रोशित है और जो मोहल्ले और गांव के लोग हैं, देख सकते हैं, सड़क को जाम करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और युवक के न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजन है, बच्चा का परिजन है, यहाँ पर ग्रामीण है। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है, किन मांगों को लेकर ये लोग आज सड़क बंद की। जाम की सूचना मिलते ही पतौना थाना अध्यक्ष जाम स्थल पर दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने जाम कर रहे लोगों से बात किया, परिजनों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम कर रहे लोगों ने जाम को फिलहाल हटा दिया है। लेकिन जाम कर रहे लोगों का ये कहना है कि अगर प्रशासन सही दिशा में कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में पुनः जाम कर न्याय की मांग करेंगे। समाज है। क्या हुआ है बच्चे? क्या हुआ है, वो बच्चा सांझ का समय था, गया उधर के लिए उसको चोट चोट करके पकड़ लिया, उसको मारपीट किया, बुरी तरीका से घायल कर दिया और उसको उम्मीद भी नहीं है और इसको न्याय चाहिए हम लोग का। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। बस कितना दिन हो गया? एक करीब रविवार को तो हुआ है, 1 हफ्ता होने वाला है। और क्या, 5 बच्चा था, उसमें से 2 बच्चा तो एडमिट है और 3 बच्चा नहीं मिल रहा है। 3 बच्चा वो कहाँ का था? और 3 बच्चा इसी गांव का है। उसमें एक बच्चे को हम और सनी शहर घाट से पकड़ करके लाए। बच्चे बोले थे कि हमको मारा, उसके बाद जो है हम भाग गए। 2 लड़का को छोटियाते हुए ले गया। अब बच्चे कहाँ गया 2 तो वो जाने। अब बच्चा जब चोरी करते पकड़ा गया, ग्रामीण था, आप मान लिए, आप पूछ भी रहे हैं जो कि फलाना के बेटा है, उसके बाद बेरहमी से मार रहे हैं। इस कानून के क्या होने चाहिए? जब आप जान रहे हैं मेरे गांव का बच्चा है, मेरा परिवार का बच्चा है, और उसमें ऐसा ही नहीं मारे आप। उंगली तो चुट्टा उखाड़ उखाड़ करके मारे आप। ब्रेन में है कांटी 2 गड़ा हुआ है, हाथ में कांटी गड़ा हुआ है। क्या होनी चाहिए? इसका इंसाफ होनी चाहिए ना। आप जुर्माना ले लेते, 5 लाख 10 लाख जो समाज था यहाँ का मिल जाते। दोनों हिंदू मोहम्मद हम लोग नहीं करते हैं, जो करने वाला वही लोग कर रहे हैं। हम लोग हिंदू मोहम्मद में एक है, हिंदू मियाँ, हम तो जात पात में नहीं जाते हैं। एक का 10 साल है, एक का उम्र 10 साल है और एक का 12 साल है। दोनों बच्चे की 12 साल है। आपको मैं ही फोन किया था, पहले भी आपको मैं फोन कर चुका हूँ। जिस समय आप वहाँ पे रिपोर्टिंग किए, उस समय मैं आपको कॉल किया। उस समय आपको आप जो बात बताए कि इस तरह से उनके साथ घटना नहीं होनी चाहिए थी, बच्चे को इस तरह से नहीं मारना था। जब पता चल गया कि गांव का है, सिंपल कोई भी समाज हो, तो गार्जियन को लाता, समाज को बुलाता, जो उसका दंड था वो तय करना। जो निर्णय होता हम लोग उनको दिलवाते, ऐसी बात नहीं है। उतनी बड़ी सी उसकी दुकान भी नहीं है। टंगारी से मारा है, कांटी भोंका है उसका सिर पर, ऐसे करके बच्चे का हाथ गोरा रोट लगा के तोड़ा है, पूरा हड्डी तोड़ दिया है। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उन बच्चे से पूछा तो उन बच्चों ने मुझे क्या जवाब दिया कि बच्चे हम लोग जाके वहाँ पे जो आइसक्रीम का फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके मैं आइसक्रीम का जो बक्सा होता है वहाँ पे जमा करने के लिए गया था मैं। उसके बाद उन लोगों ने जो भी किया, चोरी किया, कुछ किया, कोई वो बात तो अलग हो गया। अब ये तो हम भी नहीं जानते कि वो बच्चे चोरी किया या नहीं किया। उसी वजह से उनको वहाँ पे पकड़ के, इससे पहले भी एक घटना हो चुका है, करीब 20-25 साल पहले की बात है। सेम जगह, सेम मोहल्ले में ऐसा एक हिंदू व्यक्ति को वहाँ पे मार के फेंक दिया था। वह मैंने 20-25 साल पहले की बात कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो जो गांव के बाट बटोही आपस में हम लोगों में जो बोलते हैं बाट बटोही, उस हिसाब से कोई बाट बटोही उधर से आ रहा था, उनको भी वहाँ पे मार दिया गया। उस समय मूर्ख था, पहले के जमाने का आदमी, उस समय उतना सोचा नहीं। उस समय भी बहुत सारे हंगामा हुआ वहाँ पे। अब वो हंगामा तो पहले की बात है, वो तो चला गया, ठीक है। अभी का जो बात है, इन बच्चे हैं,
ये बच्चे जो आप भगवान मानिए या इनका अल्लाह मानिए, जो भी मानिए आप इसको, आप कहीं से लग रहा है कि चोरी किया, तो पता है नदानी है, ये कर लिया होगा। इस तरह से मारिएगा अभी आप। बच्चे की स्थिति क्या है, गंभीर बच्चा है कहाँ सर। एडमिट है? अभी मधुबनी में ही है, उनका स्थिति जो है भी है गंभीर है। हम वहाँ पे जाके मिल के आए हैं, 2 दिन गए थे वहाँ पे मिलने के लिए। और क्या क्या डैमेज है बॉडी पार्ट्स, क्या क्या दिक्कत है? बॉडी डैमेज ये है, सर पे या ईंट से मारा है या कील से मारा है। सर पे बहुत तरह से फ्रैक्चर है, पूरी तरह से नाखून जो है, नाखून उसको पिलास से उखाड़ा गया है। और एक साइड में जो यहाँ पे है वहाँ पे कील मारा गया है। उसके बाद उसका जो हाथ है, जिस तरह से हैवान नहीं होता है सर, हैवानियत की मने पीछे कर दिया जाए, ऐसा शर्मसार करके उन लोगों ने मारा है। कोई इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ दिलवाइए। मेरे गांव में मतलब गणेश पूजा था, एक बच्चा 4-5 बच्चा कुल्फी मलाई बर्फ जो होता है वो बेच करके भी जा रहा था गाड़ी जमा करने के लिए। गाड़ी जमा करने के लिए गया उस जगह फैक्ट्री के पास, वहाँ क्या क्या बच्चा ने कुरकुरा तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में उसके पकड़ करके बहुत बुरी तरीका से सजा दिया है। और उसके बाद जैसे जेल में नहीं सजाया वैसे बुरी तरीका से सजा दिया है। और उसको कील मारा गया है, हर जगह उंगली भी तोड़ दिया है, बाँह तोड़ दिया है। मतलब लड़का काट के नहीं है। ये कहना है बच्चे हॉस्पिटल में, FIR दर्ज हुआ पतौना थाना FIR दर्ज हुआ। जब इस संज्ञान में है कि 307 धारा, अभी तक पुलिस वो FIR में इंजोरी तक नहीं सटाया है, जबकि 307 लगना चाहिए। अभी तक FIR में 307 धारा नहीं लगाया है। प्रशासन जितना भी हो, जितना FIR में नाम है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। और जो 307 धारा है, प्रशासन को फोन किए, बोले कि इंस्पेक्टर साहब सुपरविजन करेंगे तो हम 307 धारा लगा सकते हैं। उसके बाद जब कोई सुनवाई नहीं, आज परसों 4 दिन पहले एक आदमी गिरफ्तारी हुआ बेनीपट्टी से, वो तो चला गया जेल। उसके बाद जब मेडिकल सदर अस्पताल में पुलिस प्रशासन अभी तक वहां से इंजोरी रिपोर्ट लाके नहीं सटाया गया है, जबकि पुलिस प्रशासन को 24 घंटा में इंजोरी रिपोर्ट सटा देना चाहिए कोर्ट में। सुनवाई नहीं, पुलिस प्रशासन को 24 घंटा के अंदर इंजोरी रिपोर्ट सटा देना चाहिए कोर्ट के अंदर। लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इंजोरी रिपोर्ट नहीं सटाया, कोई सुनवाई नहीं है, नहीं गिरफ्तारी हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। इसीलिए प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सबको गिरफ्तारी किया जाए और बच्चे को न्याय दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे को जैसे छोटे छोटे बच्चे को बेरहमी से पीटा गया है, वैसा तो कभी भी हिंदू धर्म में है। जब कोई मुस्लिम बच्चा आता है तो हम लोग दया धर्म करके बोले 2 झापड़ मार लो, छोड़ दो। लेकिन वहाँ पे बच्चे को इतना में कांटी ठोक के मारा गया, सर में कांटी ठोक के मारा गया। हम हॉस्पिटल में गए, सब स्थिति देखे, बच्चे को दोनों हाथ में कांटी से मारा गया, नाखून खींचा गया, सर में कांटी ठोक दिया, दोनों हाथ टूटा हुआ है, जांग टूटा हुआ है। इसीलिए हम आप लोग मीडिया वाले से उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये दूसरे मीडिया वाले को वीडियो दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को न्याय मिले। सर यही बताए हैं कि जो भी आप लोगों का धारा है वो हम लगाएंगे। आज शाम तक उन्होंने बोला है कि मधुबनी से इंजूरी लेके और वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब है उनको जमा करके 307 लगाएंगे हम। यही बात हुई है, वो भी यही आश्वासन दिए हैं कि हम जाके जो भी धारा है पूरे लगाएंगे और जो भी व्यक्ति भागे हुए हैं सबको गिरफ्तारी करेंगे हम। यही बात हुई है सर।